अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा कितना खूबसूरत व्यू है पीछे। आप देखें, ये मैं थोड़ा सा आपको जूम करके घुमा के दिखाता हूँ। तो आज संडे का दिन है और तकरीबन 5 बजे का टाइम हो गया है। और आप इर्द गिर्द देखें ना तो आपको एक अजीब सा माहौल नज़र आएगा, बहुत खूबसूरत और प्यारा। तो ये जो आजकल माहौल है ना, ये तकरीबन मेहमान है आपके पास 1 महीने के लिए। फिर साल के बाद इसने ये दिन साल के बाद आएगा और न जाने फिर उस अगले साल कौन ज़िंदा होगा नहीं होगा, किसको ये नसीब होगा किसको नहीं होगा। तो साल में 2 जो सीज़न है ना, वो बहुत ख़ूबसूरत हैं। मैंने जब से पैदा हुआ तो मैंने जिस चीज़ को महसूस किया है, जो खूबसूरत मौसम है, दो महीने। एक तो जो ये हम पंजाबी में अस्सू बोलते हैं, अस्सू। और दूसरा ये मौसम बहार का। ये जो 2 मौसम है ये बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि ना इनमें इतनी ठंडक होती है, ना इतनी ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होता है, यानी कि दरमियाना टेम्परेचर होता है और बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मौसम होता है। और इन्हीं 2 मौसमों की मैं तरतीब आपको बताऊं तो वैसे है कि इन 2 मौसमों में ज़्यादातर बुखार जो है और ये नज़ला ज़ुकाम ये इस तरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो इंसान का जो वजूद है वो उस तब्दीली के साथ साथ वो भी तब्दील होता है। तो ये जो मौसम है ये आबो हवा इंसानी जिस्म पर असरानंदाज होती है और ये एक्शन में फिर नज़ला ज़ुकाम बुखार इस तरह का फिर प्रोसेस बंदे के साथ हो जाता है। तो कोशिश करें इन दिनों में अपने बच्चों को और ख़ुद महफूज करें। बुखार आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ख़ुसूसन मलेरिया बुखार। दूसरा, मैं आपसे माज़रत करता चलूँ कि मैं थोड़ा सा ज़बान जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं सही बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बहुत तेज़ बुखार में हूँ और काफ़ी दिनों से मैं बुखार में हूँ। और मेरा जो वजूद है वो इस तरह कपा रहा है जैसे फुल सर्दियों में किसी बंदे को ठंड या सर्दी लगती हो। तो मैं यहाँ पे अक्सर आता हूँ, हालांकि मैं यहाँ पे आ नहीं सकता था, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पे इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो ये जो आप मौसम देख रहे हो ये मौसम छोड़ने वाला नहीं। ये देखें, ये मौसम जो है ना ये मौसम छोड़ने वाला नहीं। मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो अजीब सी फीलिंग होती है और अजीब सा सुकून होता है। और ये सुकून आपको देहाती ज़िंदगी में 24 घंटे आपको मिलेगा। दूसरा, वीडियो का रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहा है, क्योंकि मौसम सूरज नीचे की तरफ है, रोशनी कम है, इसकी वजह से जो है ना वीडियो का रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहा है। एक तो ये जो मौसम है ना ये चंद दिनों का मेहमान इसलिए है क्योंकि इसके बाद इनसे गंदम अपने ये देखें ना, गंदम मुकम्मल हो चुकी है इस वक्त। और ये दरख्तों पर आप देखें ये पत्ते भी निकल आए हैं, मौसम बहार की वजह से नई शाखें आ गई हैं, पुराने पत्ते झड़ गए और नए पत्ते आ गए। यानी कि यूँ समझ लें जैसे बंदा जवान होता है, इसी तरह ये दरख्तों को जब अगले पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं, तो समझो इनके लिए दोबारा एक जवानी आ जाती है। तो इस वक्त मैं यहाँ पे इसलिए आता हूँ, अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करता हूँ यहाँ पे आके, बड़ा मज़ा आता है और साथ साथ आपको व्यू भी करवाते हैं और गपशप भी आप लोगों के साथ करते हैं। देहात में ना अभी ये जो गंदम का प्रोसेस चल रहा है, इसके बाद अभी 1 महीने के बाद ये मौसम यकलख तब्दील हो रहा है। बहुत तेज़ी से जनाब टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये जो गंदम है इस वक्त आप देखें ना तो हर तरफ लहलहाते खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब खेत आपको नज़र आ रहे होंगे, रौनक बहाल है। यकीन माने एक जन्नत सा समा है, खूबसूरती है। और यही 1 महीने के बाद इसने ब्राउन होना शुरू हो जाना है, गंदम पक जाएगी, फिर यहाँ पर मेला लग जाएगा, रौनकें होंगी। देहात से लोग सुबह सवेरे दरांतियाँ लेकर घरों से निकलेंगे खेतों की तरफ और यहाँ पे आके वो जनाब अपने साल भर की रिज़्क़ की खातिर कमाई के लिए वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर आकर वो गंदम की कटाई का अमल शुरू करेंगे। तो ये देखें जनाब, ये कच्चे नाले, ये पानी लगा हुआ है और आखिरी पानी जो है ना इसको लग चुका है गंदम को। तो ऐसा ऐसा अभी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया। मैं अभी चलता हूँ उस तरफ बड़ी मुश्किल से। तो कैसा ये प्यारा व्यू है। यहाँ दरख्त पीछे देखें ना, वो आपको झुरमट की शक्ल में नाले के ऊपर दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये किसी जन्नत से कम है, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे मैं अक्सर वीडियोस आकर बनाता था। यहाँ पे सरसों हुआ करती थी, ये सामने पड़ी भी हुई है, कटाई हो चुकी है सरसों की।
یہ دیکھیں، اور بقایا کوئی ایکڑ دکڑ دانہ جو ہے نا کھیت میں کھڑا ہوا ہے، اور برسین بھی اب جوبن میں ہے، تقریباً کچھ دنوں کے 1 مہینے کے بعد پھر اس کا کام بھی ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس وقت یہ دیکھیں کیسا موسم ہے۔ یہ موسم جو ہے نا، یہ سال قسمت والوں کو ایسے موسم نصیب ہوتے ہیں۔ تو میں اسی لیے بغیر ٹائم ضائع کیے جب بھی میں آتا ہوں نا تو میں لازمی یہاں پہ آتا ہوں، اپنا ویلاگ بناتا ہوں یہاں پہ، اور اس کو میں قید کرتا ہوں، اس ویڈیو میں قید کرتا ہوں تاکہ یہ ایک یادگار کے طور پہ میرے پاس زندہ رہے۔ باقی یہاں پہ ابھی چہل پہل لگی ہوئی ہے۔ میرے کزن وغیرہ بھی جب وہ گاؤں چھٹی آتے ہیں تو وہ بھی اکثر وزٹ پہ یہاں پہ آتے ہیں سارے، اور وہ سامنے 2 شکاری بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، وہ بٹیر کا شکار کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں وہ۔ تو یہ ایک پرفضا ماحول ہے، اور یہ تقریباً اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا سانس لے سکتے ہیں، جتنا انجوائمنٹ کر سکتے ہیں آپ کریں۔ 1 مہینے کے بعد اس نے پھر آہستہ آہستہ پکائی کی طرف جانا ہے، اور ذمہ دار کا جو ہے نا یہ پروسیس مکمل ہونے والا ہے، اور ذمہ دار بھی ابھی انہوں نے تیاری شروع کر رکھی ہے ایڈوانس میں۔ تو فی الحال اللہ نہ کرے موسم خراب نہ ہو، یہ جو آپ کو گندم کے نظارے نظر آ رہے ہیں نا، ایسا نظارہ دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے، کیونکہ اگر آخری دنوں میں گندم گر جائے تو کسان کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو باقی آپ لوگ کہاں سے دیکھتے ہو ویڈیو کو، کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے، میرے ویلاگ اچھے لگتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور تھوڑا سا معذرت آخر میں پھر تھوڑا سا میرے بولنے میں ہچکچاہٹ ہے، تھوڑا سا بیماری کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جڑا رہوں گا۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔